हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड करेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, फूड में क्या क्या पाया जाता है। मेनली फूड से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है। फूड से हमें न्यूट्रिशन किससे मिलता है? न्यूट्रिएंट्स से। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड कंटेन सम टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स और एक्सेट्रा। अब आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मेनली हमें न्यूट्रिएंट से ही प्रोवाइड होता है। द एनर्जी और असेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू आवर बॉडी। जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली हमें न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स वगैरह होते हैं उनसे। और ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाता है फर्स्ट जो कंपोनेंट है फूड का, वो है कार्बोहाइड्रेट। ये मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड, इसलिए हम इन कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग कंपाउंड भी बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या होते हैं? पोटैटो मतलब आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शुगर केन मतलब गन्ना, वीट, गेहूँ, राइस, मेज़, मैंगो, etc। अब आ जाती है फैट्स। फैट्स क्या होती है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, लेकिन ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। मेनली कौन? फैट्स। अब फैट्स के सोर्स क्या होते हैं? मेनली मीट होता है, बटर होता है, क्रीम, केक, पेस्ट्रीज, नट्स, एग एक्सेट्रा। फिर आ जाती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती है? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों बोल रहे हैं हम प्रोटीन्स को? क्योंकि हमारी बॉडी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हैं। मेनली बीन्स, पल्सेस, एग, फिश, पनीर एक्सेट्रा, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। फिर आ जाता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन सम स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होते हैं। इट असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड आरबीसीज। मेनली जो मिनरल्स हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो बोन्स का डेवलपमेंट होता है उसके लिए, दांतों के लिए एंड जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके लिए मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। फिर आ जाता है रफेज। रफेज मेनली क्या है? एक टाइप का डाइटरी फाइबर है। द टाइप ऑफ फूड विच हेल्प स्टमक टू डील विद अदर फूड। इट इज़ डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। ये ऑलरेडी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जो फूड हम कंज्यूम करते हैं। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब क्या है कि हमें स्टूल पास करने में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन। मेनली ये फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, बस ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? रफेज या फिर डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। होल ग्रेन, जो साबुत अनाज होता है वो, पल्सेस यानी दालें, पोटैटो, आलू, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब कि ये हमारी बॉडी को किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बस जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। फिर आ जाता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जो बैलेंस डाइट के अंदर वो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है।
इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद राइट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसके अंदर राइट अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स भी होगा एंड वाटर भी होगा, इसलिए इसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, मतलब कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है, उसकी वजह से हमें कुछ बीमारी हो रही है। दीज आर डिजीज़ caused due to lack of required nutrients for a long period in the diet। हम बहुत लंबे समय से अपने फूड के अंदर कुछ चीज़ कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आ जाती है उस चीज़ की डेफिशिएंसी से। मेनली अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होगी, क्वाशीओरकर डिजीज़ होगी। और इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, स्टंट ग्रोथ है वो रुक जाएगी, थिनिंग ऑफ लेग्स, पैर पतले दिखेंगे, प्रोड्यूडिंग बेली का मतलब क्या होता है, जो आपका पेट है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। फिर आ जाता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो मार्समस डिजीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लैक ऑफ एनर्जी टू वर्क, कंप्लीट या पार्शल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ। फिर आ जाता है आयोडीन मेनली क्या होता है, नमक। इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, गोइटर। और इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, रिटार्ड ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फिर आ जाता है आयरन की कमी से मेनली एनीमिया होता है, मतलब कि ब्लड की कमी से। फिर इसकी वजह से हमें एनीमिया के सिम्टम्स देखने के मिलते हैं, पेल स्किन जो है वो येलो दिखने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख कम लगती है हमें या फिर भूख लगती ही नहीं है, फटीग मतलब कि टायर्डनेस फील होती है। फिर आ जाता है कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके हो जाता है मेनली, और इसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है विटामिन। फिर इसके देखते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़, इसके सोर्स देखेंगे और इसके सिम्टम्स देखेंगे। फर्स्ट आ जाती है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, मेनली लॉस ऑफ विजन, मतलब हमारी आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती है, पुअर विजन या फिर लॉस ऑफ विजन। इसका मेनली सोर्स होता है कैरेट यानी गाजर, स्पिनिच यानी पालक, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, मिल्क दूध और एक्सेट्रा। फिर आ जाती है विटामिन बी। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है बेरी, और इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेनली वीक बोन्स या फिर मसल्स है वो वीक हो जाती है, लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमें काम करने की क्षमता नहीं होती, टायर्डनेस फील होती है, लेजीनेस फील होती है। और जो इसके सोर्स है वो है ग्रीन पीस है यानी मटर है, रेजिन्स है, किशमिश है, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल एंड एक्सेट्रा। फिर आ जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, मेनली स्कर्वी डिजीज़ होती है, यानी ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं उनमें ब्लड आने लग जाता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो हमारे घाव होते हैं वो भरने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, किसकी वजह से, जब विटामिन सी की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर। ये मेनली हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कीवी, पाइनएप्पल, ऑरेंज, टोमेटो एक्सेट्रा। फिर आता है विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, रिकेट्स। इसकी वजह से वीक बोन्स जो है वो वीक हो जाएगी, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी और बेंड होने लग जाएगी। ये मेनली हमें मिल्क, चीज़ और ये विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलती है। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ टेस्ट दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च को हम खाने के अंदर है तो उस चीज़ को हम कैसे चेक करें। टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। हम थोड़ी सी मात्रा में फूड लेंगे या फिर कुछ कच्ची चीज़ लेंगे और उसके ऊपर हम स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। मेनली हम इसके लिए आलू ले सकते हैं। पुट 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। फिर उसके ऊपर हम 2 से 3 बूंद डाइल्यूट जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो डालेंगे। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व इज़ देयर एनी कलर चेंज, कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट कंटेन स्टार्च इन इट, वो उसके अंदर स्टार्च इंडिकेट करता है। अगर उस फूड का कलर या फिर जो रॉ इंग्रेडिएंट लिया है उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो। फिर टेस्ट आता है टेस्ट फॉर
प्रोटीन के लिए टेस्ट देखते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, मेनली फूड इसमें पेस्ट में या फिर पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। फूड मिक्स विद 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में वो फूड का पेस्ट या फिर पाउडर डालेंगे, उसके अंदर 10 ड्रॉप वाटर मिलाएंगे और उसको शेक करेंगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा उसकी डाल देंगे। फिर अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो फूड का कलर वॉयलेट हो रहा है तो वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि फूड के अंदर प्रोटीन है। अब थर्ड आता है टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए टेस्ट कैसे करेंगे? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ी सी मात्रा में खाना लेंगे, रैप इन इट इन ए पीस ऑफ पेपर, उसको पेपर के अंदर फोल्ड करेंगे एंड क्रश इट, और उसको क्रश करेंगे किसी चीज़ से, मतलब तोड़ेंगे। डज इट एनी ऑयली पैच, तो हमें देखने को मिलेगा जो पेपर है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल जैसा कुछ दिखने लगेगा, वो ऑयली पैच इंडिकेट फैट्स इन इट, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि फूड के अंदर फैट है। अगर ऑयली पैच नहीं आता है तो वो इंडिकेट करता है कि फूड के अंदर फैट्स नहीं है।